खबरों का सारथी। सड़क से संसद तक होगा चिंतन, मैं करूंगा राजनीति का समुद्र मंथन। मैं उठाऊंगा आपकी आवाज, सरकार से करूंगा आपके सवाल। सरकार के दावों की होगी पलटा, मैं बताऊंगी आपको खबरों का आंखों देखा हाल। आपकी कसौटी पर उतरेंगे खरे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भूकंप के झटकों से हिली अरुणाचल की धरती। 3.5 रिक्टर स्केल पर रही तीव्रता, जनहानि की नहीं कोई सूचना। 31 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा, विभिन्न योजनाओं की अमित शाह करेंगे शुरुआत। हरीश रावत के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक, बोले एक पूंजीपति को बचाने के लिए निशाने पर विपक्ष। गोवा बीच पर नहा रहे थे लक्ष्मण झूला घूमने आए गुरुग्राम के युवक, 2 गंगा में डूबे, 1 लापता। चार धाम यात्रा के 3 अप्रैल से बनेंगे ग्रीन कार्ड, व्यवस्था से बाहर चलने वालों के खिलाफ आरटीओ करेगा कार्रवाई। पहाड़ों में आज भी बारिश के आसार, ओले भी गिर सकते हैं, मैदानों में बढ़ेगा तापमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका अवस्थी। बात करते हैं उत्तराखंड खबरों की। उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी की सदस्यता खत्म किए जाने के मामले में एक स्वर में केंद्र सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया है। पूर्व सीएम हरीश रावत और प्रीतम सिंह ने कहा कि नेहरू सरनेम पर टिप्पणी करने वालों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई कभी नहीं की गई। भाजपा नेतृत्व के इशारे पर राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला बनाया गया। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि वह कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन साफ है कि इस केस में भाजपा नेतृत्व के इशारे पर विवाद खड़ा किया गया। यह विपक्ष को समाप्त करने की कुचेष्टा है। हरीश रावत ने कहा कि विपक्ष को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। रावत के मुताबिक राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त किया जाना विपक्ष मुक्त भारत का क्लाइमेक्स है। राहुल गांधी जी पर जिस तरीके की कार्रवाई हुई है, मैं समझता हूं कि ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। देश के लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। राहुल गांधी और तमाम विपक्ष के लोग तो कहते हैं, लेकिन इस देश के इतिहास में 3 सुप्रीम कोर्ट के जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। तो इससे बड़ी विडंबना और इससे बड़ी बात दूसरी क्या हो सकती है। देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और प्रतिपक्ष के नेताओं को और कांग्रेस के नेतृत्व की राजनीतिक हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस उसकी निंदा करती है और हम उसके लिए पार्टी एक संघर्ष की व्यापक रूपरेखा बना रही है। उसमें हम दूसरे लोकतांत्रिक संगठनों, पार्टियों सबको सम्मिलित कर रहे हैं। देश के मौजूदा हालात को देखते हुए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देहरादून के एक निजी होटल में सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें यूकेडी, समाजवादी पार्टी, सीपीआई समेत तमाम अन्य दल के नेताओं ने शिरकत की। बैठक समापन के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि भले हम नेताओं की वैचारिक भिन्नताएं हों, लेकिन मौजूदा समय में संविधान को बचाने के लिए हम सभी नेता एक साथ हैं। वहीं हरीश रावत ने कहा कि बैठक में कई अहम प्रस्ताव भी पारित किए गए हैं, जिसके तहत 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर सभी विपक्षी दल एकजुट होकर संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ के तहत मोदी सरकार की नीतियों का पुरजोर विरोध करेंगे। हमारा प्रयास है कि सभी ऐसी शक्तियां जो लोकतंत्र, संवैधानिक लोकतंत्र और देश की बहुदलीय प्रणाली, जो यहाँ की संस्कृति विभिन्नताओं आदि सब पर बहुलवादी
सिद्धांतों पर आधारित है, उसकी रक्षा के लिए चिंतित हैं और वर्तमान सरकार और उनकी पृष्ठपोषक शक्तियां देश के अंदर इस सुविचारित प्रणाली जिस पर भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई और जो आगे बढ़ती गई, उसको समाप्त करना चाहते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक से वापस आ गए हैं, बढ़ते हैं खबरों की ओर। लालकुआं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हरेंद्र बोरा ने प्रदेश की धामी सरकार पर जमकर हमला बोला और आम जनता को झूठे सपने दिखाने वाली सरकार करार दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीते 1 साल के कार्यकाल में सिर्फ झूठे आश्वासन और सपने दिखाने का काम प्रदेश की जनता के साथ कर रही है। उन्होंने धामी सरकार को प्रदेश की सबसे विफल सरकार बताया। एक निजी कार्यक्रम में लालकुआं पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरेंद्र बोरा ने कहा कि प्रदेश में बढ़ रही महंगाई के कारण आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के 1 साल में प्रदेश में अपराध, खनन, महिला अपराध, पेपर लीक जैसी घटनाएं बढ़ी हैं। कानून व्यवस्था 1 साल में ठप हो चुकी है। बेरोजगारी सीमा चरम पर है। उन्होंने कहा कि युवाओं की सीबीआई जांच के बावजूद कार्रवाई न करना सरकार पर सवाल उठाने को काफी है। सरकार अपने जो है एक हिटलर शाही में आबादा हो गई है। यहाँ पर जितने भी पेपर हो रहे हैं आप देख रहे हैं, यहाँ पर सारे पेपर जो है आउट हो जा रहे हैं। लाखों रुपए लेके जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनका भविष्य चौपट हो जा रहा है। वो लोग एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं, पता लग रहा है थोड़ी देर में शाम को पता लग रहा है ये पेपर भी आउट हो गया। तो ये सरकार चला रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। ऐसे में तो जो है इनका, हम तो ये इनसे मांग करते हैं कि भाई आप गद्दी छोड़िए और कांग्रेस को सत्ता दीजिए। कांग्रेस ने यहाँ पर बहुत अच्छी सरकार पहले चलाई है और अच्छी सरकार यहाँ पर इसी प्रकार वो चलाएगी। और देखिए, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करना एक बहुत ही गलत है। खबर हल्द्वानी से है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त होने से पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। शनिवार को इसी क्रम में NSUI कार्यकर्ताओं ने MBPG डिग्री कॉलेज के गेट पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा के शीर्ष नेता राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से परेशान है, जिसके चलते उनके खिलाफ यह षड्यंत्र रचा गया। मोदी सरकार पूरे देश में एक तानाशाह का रवैया अपना के बैठी है और हिटलर शाही जमा रही है। लोग कहीं ना कहीं देखिए ना आप कि जिस तरफ से एक जनता के द्वारा सांसद को चुना जा रहा है, कि लाखों वोट दिए जा रहे हैं, उसके बाद भी वोट को चुन के हम सदन में भेज रहे हैं, सांसद में भेज रहे हैं और ये लोकतंत्र की हत्या करके, ये दुरुपयोग करके, सरकार का दुरुपयोग करके ये हमारे नेता राहुल गांधी जो लगातार इस देश के युवाओं की और मजदूर और गरीब की आवाज, तबके की आवाज को उठा रहे हैं और सिर्फ मोदी सरकार अपने उद्योगपति मित्रों को बचाने का काम कर रही है। जिस प्रकार से कल हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी की संस्था रद्द करी गई है, उसके विरोध में आज NSUI पूरे प्रदेश भर में यह विरोध प्रदर्शन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने उद्योगपति मित्रों को बचाने का प्रयास कर रही है। नेता माननीय राहुल गांधी लगातार संसद में अडानी के खिलाफ JPC जांच की मांग कर रहे हैं, अडानी का बोलने की मांग कर रहे हैं, मगर उनको बोलने नहीं दिया जा रहा, उनका माइक म्यूट कर दिया जा रहा है। और जब भाजपा सरकार इसमें घिरती हुई नजर आई है तो उन्हें आनंद फानंद में राहुल गांधी जी की संस्था रद्द कर दिया। खबर खटेमा से है, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत कोर्ट द्वारा 2 साल की सजा दिए जाने के बाद लोकसभा की सदस्यता रद्द होने से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खटेमा के मुख्य चौक पर प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने के लिए साजिश रचने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व गुजरात की सूरत CJM कोर्ट द्वारा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को मानहानि के मामले में दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी और कोर्ट द्वारा 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद 1951 में पारित अधिनियम के अनुसार संसद सचिव ने राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द करते हुए उन पर 8 साल तक चुनाव न लड़ने पर पाबंदी लगा दी। जिस तरीके से इन्होंने अलोकतांत्रिक तरीके से देश के चुने हुए सांसद की सदस्यता रद्द करने की साजिश रची है, उसके खिलाफ लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, उसके खिलाफ हिटलरशाही कर रहे हैं, उसके खिलाफ तानाशाही देश में हो रही है, उसके खिलाफ आज कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है और इनका अलोकतांत्रिक तरीके के रवैये के खिलाफ आज हमने भाजपा सरकार का पुतला फूंका है और ये चेतावनी दी है कि अगर यही हिटलरशाही, यही तानाशाही,
यही लोकतंत्र की हत्या करते रहे तो कांग्रेस का एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता सड़क पर उतर के इनको जवाब देगा। इनसे डरने वाला नहीं है, चाहे सजा लगाएं, चाहे जेल भेजें, चाहे तानाशाही करें, इससे डरने का हमने सीखा ही नहीं है, ना हमारे नेता ने, ना हमने। उसके खिलाफ हमने पुतला फूंका है। देहरादून में युवा कांग्रेस के अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर के नेतृत्व में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस का ये जुलूस राजपुर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय से शुरू हुआ और घंटा घर पर समापन हुआ। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने कहा कि जिस तरह कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सदस्यता को समाप्त करने का काम किया गया है, वह स्वच्छ लोकतंत्र के लिए घातक सिद्ध होगा। सरकार लोकतंत्र की हत्या और विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। देवभूमि उत्तराखंड में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई थम नहीं रही है। अभी कुछ दिनों पहले हल्द्वानी के बनभूलपुरा के लोगों की मुश्किलें प्रशासन ने बढ़ा रखी थी और अब देहरादून के विकास नगर में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल इन दिनों प्रशासन सक्ती नहर के किनारों पर जल विद्युत निगम की जमीनों को खाली कराने का कार्य कर रही है। जेसीबी की मदद से निगम की जमीनों को खाली कराया जा रहा है। प्रशासन की इस कार्रवाई से 600 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। गरीब बेसहारा लोग अब सिर छुपाने की जगह तलाश रहे हैं, लेकिन ना प्रशासन और ना शासन उन्हें कोई मदद मिल रही है। वहीं अब इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। सवाल यह है कि आखिर कौन पहले इन लोगों को बसाता है और फिर उजाड़ता है। देवभूमि उत्तराखंड में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई थम नहीं रही है। अभी कुछ दिनों पहले हल्द्वानी के बनभूलपुरा के लोगों की मुश्किलें प्रशासन ने बढ़ा रखी थी और अब देहरादून के विकास नगर में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल इन दिनों प्रशासन शक्ति नहर के किनारों पर जल विद्युत निगम की जमीनों को खाली कराने का कार्य करा रहा है। जेसीबी की मदद से निगम की जमीनों को खाली कराया जा रहा है। प्रशासन की इस कार्रवाई से 600 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। गरीब बेसहारा लोग अब सिर छिपाने की जगह तलाश रहे हैं। लोगों का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन ना प्रशासन और ना शासन से उन्हें कोई मदद मिल पा रही है। मकान की वजह तो कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि ये बड़ी दुविधा है, मतलब इस शब्द को समझने के लिए कि बात में हमारे भी समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि कुछ इधर कुछ जो अच्छे मतलब नेता वगैरह कुछ हैं यहाँ पर रहने वाले, जिनकी थोड़ी अच्छी पहुँच है, उनके घर तो नहीं टूटे, लेकिन जो बेचारे गरीब रहते थे यहाँ पर, मतलब थोड़ा सा किसी तरह अपना जोड़ तोड़ के बनाया था किसी ने, तो बस उनको ही बस टूटे हैं सारे के सारे। ये पीछे भी छूटा हुआ है, उधर पीछे का सारे कोने छोड़े हुए हैं। और ये बस ये कि एक तरीके से ये मैसेज मिल रहा है कि साथ गरीबों को सताया जा रहा है मेरे हिसाब से। तो कहेंगे आदमी अंधी सरकार है, बदुआ लगेगी सरकार को हमारी। हमको इंदिरा हमारे आधार कार्ड ले लो, बैंक कार्ड चेक कर लो, हम कहीं है, हमारी जमीन है कहीं, हम बसने लाएंगे तो हमें उजाड़ो, हमको नहीं आने। हमारे पास तो ये मटेरियल रखने का भी जगह नहीं है, हम कहाँ जाए। हमारी बदुआ लगेगी सरकार को, कभी ना जीते कभी ना है सरकार। रोड पर हमें छावा मिलना चाहिए, जब हमारा तो छावा झेल गरीब की मदद करेगा मोदी। उस टाइम पर दिया था, उस टाइम पर आज गरीबों की इज्जत दे रही है। आज तो गरीबों को हटा दिया, गरीबों को हटा दिया, बड़ा धन निकाल आपको बता दें कि उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध बस्तियां बसी हुई हैं। इनमें कई सरकारी जमीनों पर भी लोगों ने कब्जा कर लिया है। पिछले कई सालों से लोग यहां रह रहे हैं। बिजली, पानी और भी तमाम सरकारी सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं। बावजूद इसके प्रशासन अचानक जेसीबी ले जाकर लोगों के आशियाने को एक ही झटके में तोड़ रहा है। वहीं अब इस मामले में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी का कहना है कि यदि कांग्रेस अपने शासनकाल में लोगों को ऐसे ना बसाती तो आज ये स्थिति ना होती, जबकि कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी तानाशाही तरीके से काम कर रही है। विकास नगर में जल विद्युत निगम की जिस जमीन पर सरकार ने अतिक्रमण के नाम पर कार्रवाई की है, वहां पर वो सैकड़ों लोग लगभग 60-70 वर्षों से रह रहे थे। उनकी 2-2 पीढ़ियां वहां पर निकल गई और उनके बच्चों की शिक्षा, दीक्षा और लालन पालन वहीं पर हुआ। बिना नोटिस के सरकार ने उन लोगों पर जो कहर बरपाया है
ना तो उनके विस्थापन की कोई योजना उनको बताई गई, ना उनको अतिक्रमण के बाद सरकार ने कोई मुआवजा दिया और सीधे बुलडोजर उनके सिर पर तान दिया गया। आज वो बेघर दर दर भटकने के लिए मजबूर हैं। देखिए, जहां भी अतिक्रमण होता है, अतिक्रमण दूसरे की जमीन पर कहलाता है और हर सरकार का उत्तरदायित्व होता है कि चाहे वो राज्य संपत्ति हो, चाहे किसी की गैर संपत्ति हो, जहाँ उसके बारे में एक नीतिगत निर्णय के आधार पर कानून की तरीके से ही अतिक्रमण हटाए जाते हैं। इसमें सरकार कहीं दोषी नहीं होती है। ये ठीक है कि कांग्रेस के लोगों को जब वो चीज़ें जिस समय शुरुआती दिनों में वो सब चीज़ें हो रही थी, अगर उस समय पर उन लोगों को रोक दिया जाता तो शायद आज स्थिति निर्माण नहीं होती। ये ठीक है कि सामाजिक नागरिक यहाँ भारत के नागरिक हैं, हमारे उत्तराखंड नागरिक हैं, उनके बारे में प्रधानमंत्री आवास है किसी स्थान पर ठीक प्रकार से उनके रहने की व्यवस्था जो बनाने की बात आएगी तो जो बीपीएल श्रेणी में उनको हम करते ही हैं, उनको भी देंगे। कुल मिलाकर अवैध अतिक्रमण होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कौन इन लोगों को बसाता है। आखिर ये जल विद्युत निगम, ये रेलवे कहाँ इतने सालों तक सोए रहते हैं जो इन्हें अपनी ही जमीनों पर अवैध अतिक्रमण नहीं दिखाई देता। आखिर क्यों सरकार कोई ऐसी नीति नहीं बनाती जिससे सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण भी ना हो और लोगों को उजाड़ा भी ना जाए। देखना होगा सरकार इस दिशा में क्या कुछ करती है। हम मौजूद हैं डाकपत्र क्षेत्र में, जहाँ यूजेविजन की जो भूमि थे वहाँ से कुछ जो अवैध कब्जे कुछ लाया गया है। जहाँ पहले कभी आशियाने हुआ करते थे, कुछ गरीबों की छोटे मकान हुआ करते थे जहाँ पूरा परिवार बसा करता था, आज वहाँ सिर्फ खंडर और ये पत्थरनुमा जो आप देख रहे होंगे, ईंटें यहाँ पे बिखरी पड़ी हैं। कुछ लोग आपको पीछे नज़र भी आ रहे होंगे, इस तरह वो अपना कुछ सामान समेट रहे हैं, कुछ ईंटों को यहाँ पर समेट रहे हैं। और अब वही सवाल यही है कि आखिर ये लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। इनका सिर्फ वही था मजदूरी करना और खाना और बच्चों के साथ रहना, लेकिन अब इनके आशाने छिन चुके हैं, जमींदोज हो चुके हैं। ऐसे में सवाल वही कि ये लोग जाएँ तो जाए कहाँ। शबरीत खान, के न्यूज़, डाकपत्र। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों। ब्रेक से वापस आ गए हैं, बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह 31 मार्च को उत्तराखंड आएंगे। मिली जानकारी के मुताबिक अमित शाह हरिद्वार में सहकारिता विभाग के विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों को कार्यक्रम की तैयारी को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह ने बताया कि 31 मार्च को ऋषिकुल मैदान हरिद्वार में केंद्रीय मंत्री अमित शाह सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। खबर उत्तरकाशी से है, जहां नगर पालिका बैकोट के पूर्व अध्यक्ष अतुल रावत अपने समर्थकों के साथ आज भाजपा कार्यालय देहरादून पहुंचे, जहां कांग्रेस को दामन छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया। इतना ही नहीं, 2024 से पहले कांग्रेस को झटका देते हुए चमोली जिला पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह ने अपने समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थाम लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री धामी की योजनाओं से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी भी मौजूद रहे। खबर पौड़ी से है। जिला मुख्यालय स्थित बीजीआर परिसर में आज छात्र संघ उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह व युवा कांग्रेस नेत्री अनुकृत गुसाई पहुंची। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष खंडूरी भी मौजूद रहे। वहीं प्रीतम सिंह ने कहा कि आज कॉलेज परिसर में पहुंचकर उनको अपने कॉलेज के दिन याद आ गए। उन्होंने कहा कि वह कॉलेज परिसर ही है जो आने वाले समय में देश की राजनीति की रूपरेखा तय करता है। उन्होंने नव नियुक्त सभी पदाधिकारियों को भविष्य की शुभकामनाएं दी। तो वहीं कांग्रेस नेत्री अनुकृति गुसाई ने कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि छात्र संघ उद्घाटन समारोह में उन्हें छात्र संघ द्वारा आमंत्रित किया गया। उन्होंने कहा कि उनकी राजनीति की शुरुआत भी कॉलेज से ही हुई थी। उन्होंने कहा कि वे उम्मीद करती हैं जो भी पदाधिकारी जीतकर आगे गए हैं वो कॉलेज के हितों में काम करेंगे, जिससे यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ने के लिए स्वस्थ वातावरण मिल सकेगा। देखिए, आज छात्र संघ कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है और मुझे भी उसमें शिरकत करने का अवसर मिला है।
तो यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा और स्वाभाविक बात है कि अपने कॉलेज के जो हमारे दिन थे वो याद आ जाते हैं। मैं अपने जितने भी छात्र संघ के पदाधिकारी चुने गए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनसे ये अपेक्षा करता हूं कि छात्र संघ के हमारे तमाम साथी विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने में अपना पूर्ण सहयोग देने का काम करें। सर, जिस तरह से कल देखिए, सबसे पहले तो मैं जो पूरा हमारा छात्र संघ का पैनल यहाँ पर जीता है, सभी छात्रों को बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई दे रही हूँ। और मैं जानती भी हूँ और महसूस भी करती हूँ इस बात को कि उत्तराखंड का जो भविष्य है, उत्तराखंड का भविष्य लिखने वाले उत्तराखंड के युवा होने वाले। और शुभकामनाएं इसलिए भी दे रही हूँ कि हमारे ये जो छात्र हैं, जो NSY से जीते हैं, ABVP से जीते हैं, जो छात्र संघ आज यहाँ पर बना है, ये आगे चल के जरूर हमारे जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे, हमारे प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। ऐसी शुभकामनाएं मैं आज उन्हें दे रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में जो प्रत्यक्ष योगदान एक युवा और युवा शक्ति को देना है वो अवश्य रूप से देंगे। खबर रुड़की से है, जहां गढ़वाल मंडल पौड़ी आयुक्त ने शिकायत पर जिलाधिकारी हरिद्वार को जिला पंचायत अध्यक्ष हरिद्वार पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने जिलाधिकारी से जांच के मामले में कार्रवाई करने की बात कही है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा ने निष्पक्ष जांच का भरोसा जताया है। आपको बता दें कि विशाल कुमार निवासी प्रेमकुंज रुड़की ने एक शिकायती पत्र आयुक्त गढ़वाल मंडल पौड़ी को भेजा था, जिसमें उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष पर जिला पंचायत में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया था। इसी शिकायत पत्र के आधार पर पौड़ी गढ़वाल मंडल आयुक्त ने मामले का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी से जिला पंचायत में हुए भ्रष्टाचार की जाँच करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने मामले में DM से जांच कर अपने स्तर से कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। खबर चमोली से है। कर्णप्रयाग तहसील के अंतर्गत गौचर में एक साल नई मिसाल के अंतर्गत बहुउद्देशीय शिविर और चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम वही उत्कृष्ट व विशिष्ट कार्य करने वालों को प्रोत्साहित कर आम लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। गौचर के मैदान में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विभागों ने स्टॉल के माध्यम से ग्रामीणों को जानकारी के साथ सेवाएं दी। इसके अंतर्गत शिविर में बहुउद्देशीय स्वास्थ्य शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा नागरिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और दवाइयां भी वितरित की गई। CMO चमोली डॉक्टर राजीव शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के 1 साल पूर्ण होने पर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा जांच की जा रही है और आवश्यक दवाएं भी वितरित की जा रही हैं। वहीं सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी आम जन को दी जा रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ के साथ।